हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है 2 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है। तो सर आप अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करोगे एग्ज़ाम में, प्लस क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और 3 घंटे 10 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, बेसिकली हम इस वीडियो में ये सब सीखने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अब देखो, इसमें आपको याद क्या रखना है। सबसे पहला सवाल आता है, सर हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो मेरा बच्चा बात सुन, मैथ्स 1 का क्वेश्चन ए और मैथ्स 2 का क्वेश्चन 4A ये होता है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में तुझे क्या करना है, तुझे ऑप्शन नंबर भी लिखना है, मतलब ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए, बाजू में उसका आंसर भी लिखना है। जैसे ए ऑप्शन बोला है ट्रू डिस्काउंट, तो तू ए ऑप्शन भी लिखने का, ट्रू डिस्काउंट भी लिखने का। अगर तूने सिर्फ ऑप्शन लिखा, ट्रू डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा तो भी 0 मिलेगा। ट्रू डिस्काउंट लिखा, ऑप्शन ए नहीं लिखा तो भी तुझे 0 मिलेगा। तो तुझे राइटिंग ऑप्शन नंबर एज वेल एज ऑप्शन का आंसर दोनों मैंडेटरी है, दोनों लिखेगा तो ही फुल मार्क्स मिलेगा। क्या ये पॉइंट 1 समझा? हाँ सर। पॉइंट नंबर 2, आपको ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन नहीं लिखने, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखने नहीं है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कोई काम का नहीं होता, आपको लिखना नहीं है। सर क्या उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, कैलकुलेशन का स्टेप्स वगैरह लिखना है? कुछ भी नहीं। नो नीड टू राइट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, नाइदर आपको कैलकुलेशन शो करना है, ना क्वेश्चन लिखना है ना आपको कैलकुलेशंस को क्या करना है, शो करना है। इन दोनों में से कोई भी काम आपको करना नहीं है। क्लियर? अगर आपको कैलकुलेशन करना आप रफ में कर दो, बट आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, ट्रू और फॉल्स के लिए ट्रू या फॉल्स में जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है क्या, कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू या फॉल्स में सिर्फ तेरे को इतना बोलना है, ट्रू है तो ट्रू लिख, फॉल्स है तो फॉल्स लिख। क्लियर है? और फिल इन द ब्लैंक्स में सर क्या पूरा स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है? नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी सिर्फ तुम लिखो करेक्ट आंसर और उसको अंडरलाइन करो। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स ओनली राइट आंसर एंड अंडरलाइन द सेम। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ गया। तो क्या क्या याद रखेगा मेरा बच्चा? सर ऑब्जेक्टिव में आपने बोला सबसे पहला चीज़ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर प्लस ऑप्शन का आंसर लिखने का। सेकेंड चीज़, जब क्वेश्चन नहीं लिखने का। थर्ड चीज़ सर कैलकुलेशंस भी नहीं लिखने का। फोर्थ चीज़ सर ट्रू और फॉल्स में सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने का। और फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट आंसर और आंसर को अंडरलाइन कर देने का। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट, बच्चे लोग पेपर प्रेजेंटेशन में ना आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करना है, आपको हर क्वेश्चन को ना फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है। हर क्वेश्चन को कहाँ पे चालू करोगे? फ्रेश पेज। सर इसका मतलब जैसे क्वेश्चन 1ABC ये तो तुम्हें मालूम है ऑब्जेक्टिव है, तो इसे आप एक ही पेज पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट क्वेश्चन 2 का A और B ये आपको मालूम है, ए में आता है 1 2 3 3 क्वेश्चन आता है, बी में आता है 1 2। तो क्वेश्चन 2A का 1 अलग पेज पे सॉल्व कर, क्वेश्चन 2A का सेकेंड नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर, क्वेश्चन 2A का थर्ड उसके नेक्स्ट पेज पे। मतलब हर सब्सिक्वेंट सब क्वेश्चन के लिए फ्रेश पेज यूज करेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, राइट एवरी न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, एवरी सब क्वेश्चन राइट और न्यू पेज। तो हर क्वेश्चन के लिए नया पेज यूज करो, प्रेजेंटेशन पर्पज से वो अच्छा दिखता है। ये भी बात समझा? हाँ सर। थर्ड चीज़, बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउट पूछा है कि सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने का। मेरा बच्चा सुन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में तुझे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद में ना सोल्यूशन वर्ड लिख के आगे का डेटा दिया रहेगा। तो जहाँ से सोल्यूशन वर्ड लिखा है ना, वहाँ से लेके लास्ट तक तुझे वैसे ही छाप देना है। कॉपी क्वेश्चन एज इट इज़ फ्रॉम द वर्ड सोल्यूशन, एंड जो भी क्वेश्चन में बॉक्सेस बनाया वो बॉक्स तुझे भी बनाना है। एंड मेक बॉक्सेस वेयर एवर डन इन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में बॉक्सेस बनाया सेम बॉक्सेस आपको भी बनाना है। क्लियर है? सर बॉक्स पेन से बनाने का कि पेंसिल से? पेन से बनाया तो भी चलेगा, पेंसिल से बनाया तो भी चलेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं जाता है। तो पेन से ही बना सकता है, पेंसिल से ही बना सकता है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पेन से मत बनाओ, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बेटर दिखता है। क्लियर? तीसरा चीज़, सर कोई एक्स्ट्रा स्टेप है उसका क्या, उसको क्या हमको एक्टिविटी में शो करना है? नहीं। कोई एक्स्ट्रा स्टेप अगर आप तुम कर रहे हो तो वो तुम्हें रफ वर्क ही करना है, उसका सम में कोई काम नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड में जितना सोल्यूशन के बाद का डेटा है पूरा तुमको लिखना है और जो बॉक्सेस खाली सिर्फ उसको फिल करना है। कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप वगैरह आंसर का पार्ट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? कॉपी क्वेश्चन एज इट इज फ्रॉम द वर्ड सोल्यूशन एंड मेक बॉक्सेस वेर एवर डन इन द क्वेश्चन। बॉक्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एज वेल एज पेन। नो नीड टू शो एक्स्ट्रा स्टेप और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। ये बात सब समझा? हाँ सर।
नेक्स्ट फोर्थ सर रफ वर्क कहाँ पे करने का। अब देख रफ वर्क दो वे से कर सकता है। एक होता है तूने क्वेश्चन 2A सॉल्व किया, इसका कैलकुलेशन इधर ही लाइन मार के बाजू में कर ले, बट ये है ना थोड़ा शैबी दिखता है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन पर्पज से दिखता नहीं है। तो सेकंड तरीका क्या है, रफ वर्क है ना, आपका जो आंसर पेपर होता है ना उसका लास्ट पेज को बना लो। अपने लास्ट पेज जो आंसर पेपर का होता है ना उसको रफ वर्क के लिए यूटिलाइज करो पूरा का पूरा। बहुत लोग बीच में कभी कभी करते हैं बट वो सब प्रेजेंटेशन की वजह से अच्छा दिखता नहीं है। तो टू बी डन ऑन लास्ट पेज ऑफ योर सप्लीमेंट। अवॉइड डूइंग रफ वर्क इन बिटवीन में कभी रफ वर्क करना मत, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन पर्पज से अच्छा दिखता नहीं है। क्या पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर है? हाँ सर। पॉइंट नंबर 5, बहुत ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं सर ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर मिलेगा कि आंसर पेपर बनाने का। मेरा सीधा सा आंसर है ग्राफ पेपर का, ग्राफ का जो सम होता है बच्चे वो तुमको आंसर पेपर पे ही सॉल्व करना है, आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर में एक्सपेक्ट करके मत जाना कि ग्राफ पेपर देंगे, दे दिया तो अच्छी बात है बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है ग्राफ पेपर नहीं देंगे। तो आपको कहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, उसका ग्राफ बनाना है आपको आंसर पेपर पे ही। सर ग्राफ पेन से बनाने का कि पेंसिल से? पेंसिल से बनाने का। पेंसिल कौन सा लेके जाएगा, थोड़ा डार्क पेंसिल लेके जाए, डार्क पेंसिल, जिससे ग्राफ अच्छे से बने। और ग्राफ में क्या क्या याद रखने का सर, स्केल लिखना पड़ेगा तुमको, एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस लिखना पड़ेगा, और ग्राफ में एस्टिमेशन बेसिस पे ही बनाने का। ऐसा नहीं कि एक एक सेंटीमीटर नाप के आपको ग्राफ बनाना है, ऐसा सब नहीं है। तो क्या याद रखोगे ग्राफ के लिए, ग्राफ शुड बी डन ऑन आंसर पेपर इटसेल्फ। आंसर पेपर में पेंसिल कौन सा लेके जाएगा, डार्क पेंसिल, बराबर। स्केल लेके जा, इरेजर लेके जा, पेंसिल के हेल्प से ड्राफ्ट बना, स्केल लिख, एक्स एक्सिस लिख, वाई एक्सिस लिख, ये सब लिखना मैंडेटरी है तो मार्क्स जाएगा। सबको ये भी समझा? हाँ सर। 6th क्वेश्चन जो आता है सर, पैराबोला एलिप्स का जब सम आता है तो हमें सॉल्व कैसे करना है तो पता है, बट सर हमारे मन में ये डाउट है कि ग्राफ बनाने का कि नहीं बनाने का। पैराबोला एलिप्स का जब सम आएगा तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है ग्राफ आपको बनाना है। कैसा? रफ ग्राफ, रफ स्केच बनाने का। रफ स्केच मतलब क्या, आपको राउंडर विंडर एग्जाम में लेके जाके सर्कल नहीं बनाना है, आप रफ वर्क बनाओ बट वो सर्कल जैसा दिखना चाहिए। तो आपको मालूम है एक स्टेंसिल आता है, तो अगर आपके पास स्टेंसिल है तो लेके जाओ, नहीं है तो आप सिर्फ सर्कल थोड़ा प्रॉपरली बनाओ। एलिप्स का फिगर एलिप्स जैसा दिखना चाहिए, पैराबोला का फिगर पैराबोला जैसा दिखना चाहिए, बस ये याद रखना। क्लियर है? तो आपको डायग्राम्स बनाना है, पैराबोला एलिप्स, ये सबका क्वेश्चन आएगा। तो क्या ये 6 पॉइंट सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। अब नेक्स्ट बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, 3 घंटा 10 मिनट जो हमें मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसे किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइज करना है ये समझो। आप सबको पता है आपके पेपर में 2 पार्ट, एक मैथ्स 1 और एक कौन सा बच्चे लोग, मैथ्स 2। मैथ्स 1 को मैं आपको दे रहा हूँ 1 आवर 15 मिनट्स। कितना टाइम? 1 आवर 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में आप मैथ्स 1 सॉल्व करने का कोशिश करना। और मैथ्स 2 में क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन होता है तो इसे मैं दे रहा हूँ 1 आवर 35 मिनट्स, 1 आवर 35 मिनट्स, 1 आवर 35 मिनट्स। तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट्स, ये मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूँ। अब देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन 1 जो होता है उसमें आपको हाल में 3 क्वेश्चन आते हैं, ABC, 6 MCQ, 3 ट्रू और फॉल्स, 3 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर्स लिखना है जैसा मैंने बताया। इसको मैं आपको दे रहा हूँ 20 मिनट करने के लिए। कितना मिनट? 20 मिनट। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको हार्डली 12-13 मिनट ही लगेगा, बट 20 मिनट मान के चलते कि 20 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए। ये समझा? हाँ सर। फिर क्वेश्चन 2 है प्रैक्टिकल सम है, 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है 3 में से, और बी वाले में भी 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है 3 में से, 4 मार्क का और ये 3 मार्क का। तो ये जो 2 अटेम्प्ट करना है 3 में से, मैं इसको 10 मिनट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-5 मिनट में दोनों सम हो जाएगा, तो 10 मिनट दे रहा हूँ। और ये जो 2 अटेम्प्ट करना है 3 में से, इसे मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, 7.5 मिनट के अप्रॉक्स। तो दोनों मिला के आपको 25 मिनट। तो क्वेश्चन 2 आपको ट्राई करना है 25 मिनट्स के अंदर आपको खत्म करने की कोशिश करना है, 25 मिनट्स के अंदर। वैसे ही बच्चे लोग क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन होता है, ABC। ए में आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है 3 में से, बी में आपको 1 अटेम्प्ट करना पड़ता है 2 में से, और सी में भी आपको 1 अटेम्प्ट करना पड़ता है 2 में से। तो क्वेश्चन 3A जो है इसे मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि वापस से 3 मार्क का सम है। क्वेश्चन 3B में 1 ही अटेम्प्ट करना है, उसको मैं आपको कितना मिनट दे रहा हूँ? 10 मिनट। और क्वेश्चन 3C जो एक्टिविटी बेस्ड है उसको मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूँ? 10 मिनट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। कितना मिनट्स के अंदर? 30 मिनट्स के अंदर कवर होना चाहिए। तो ये पूरा आप ट्राई करना 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर खत्म करने का। तो एक बार आपका मैथ्स 1 खत्म हो गया तो फिर आप आओ मैथ्स 2 पे।
मैथ्स 2 में 1 आवर 35 मिनट्स दिया है। ऑब्जेक्टिव का सेम कॉन्सेप्ट है, इधर मैंने 15 मिनट दिया बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन वाले ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन वाले ऑब्जेक्टिव मैथ्स 1 में आते हैं, मैथ्स 2 में ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है। तो मैथ्स 2 को मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ। कभी 17-18 भी लग गया तो इश्यू नहीं है, बट 15 मिनट मिनिमम टाइम पकड़ के चलो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के लिए लगेगा। अब क्योंकि मैथ्स 2 में थोड़ा कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन 5 का जो पहला सम है इसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्वेश्चन 5 का बी में भी 2। तो इसमें देखो मैंने टाइम बढ़ा दिया, आपको 15 मिनट दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन के लिए, मतलब 7.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन 2B जो है इसको मैंने 20 मिनट दे दिया, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दे दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन 5 35 मिनट्स के अंदर खत्म करना है। वैसे ही जो क्वेश्चन 6 है बच्चों लोग, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं ABC। ए में आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, बी में आपको 2 में से 1 करना है, सी में आपको 2 में से 1। तो 2 इसको 15 मिनट, इसको 20 मिनट, इसको 10 मिनट, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन 6 को खत्म करना है। तो इस तरह से आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। किधर आप स्टक हो जाओगे ना तो ज़्यादा टाइम उधर वेस्ट मत करना। स्टक हो गए ना तो वो क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना, बाद में उसको सॉल्व कर लेना। बट फिलहाल जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, आप कहीं स्टक हो जाओ तो उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो पूरे पेपर को इफेक्ट करेगा। तो वो टाइम ये अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये थोड़ा प्लानिंग करना। सर ये कैसे समझेगा कि इतने मिनट में हो जाएगा? तो भाई तू स्टॉप वॉच लेके जा। क्या लेके जाएगा? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच पता ना सबको, घड़ी। घड़ी आपको अलाउड है, स्टॉप वॉच वो लेके जाना। उसमें आप देख लेना टाइम टू टाइम कि मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड पे हूँ या नहीं हूँ। इसके लिए आप क्या करना ना, आज के दिन पे ना कोई भी एक बोर्ड पेपर प्रैक्टिस कर लेना, मार्च 22, जुलाई 22 या मार्च 23, जुलाई 23, उसे लिखना और उसमें ये एनालिसिस करना कि क्या ये मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हो तो बोर्ड में भी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लियर है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अब ये देखो, ये खत्म हो गया 2 घंटा 50 मिनट। पेपर तो साथ 3 घंटा 10 मिनट का, ये हो गया 2 घंटा 50 मिनट। 10 मिनट का क्वेश्चन ऊपर नीचे का मैंने आपको दिया कि अगर आपको सपोज लगता है कि ये 2 आवर 50 मिनट्स में नहीं हुआ तो 10 मिनट और ले लो, 3 घंटे में तो हो ही जाएगा। हाँ सर, अब बचता है सर 10 मिनट और। ये 10 मिनट में बच्चे लोग क्या करेंगे, मैंने तो इधर 20 मिनट लिखा है बिकॉज मेरे को पता है कि 2 आवर 50 मिनट्स में आपका हो जाएगा। ये जो 20 मिनट में है इसमें तू तेरा आंसर पेपर चेक कर, तूने क्वेश्चन नंबर सही लिखा है क्या, प्रेजेंटेशन प्रॉपरली किया है क्या, फिगर्स सही सही बनाया है क्या, कैलकुलेशन सही सही किया है क्या, ये सब चेक कर इस 20 मिनट में। एक बार तेरा ये चेक हो जाएगा 20 मिनट्स के अंदर, फिर तेरा पेपर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है 80 on 80, बराबर है? तो 80 on 80 जिसका टारगेट रहता है उसने पूरा पढ़ रखा रहता है, तो उसके अंदर एक मस्ती रहता है या चुल रहता है कि सर मेरे को एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करना है। तो एक्स्ट्रा वही अटेम्प्ट करना जिनका टारगेट 80 on 80 है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 2 क्वेश्चन उन्होंने किया है, एक में उन्हें डाउट है कि ये मेरा राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी, और तुम्हें थर्ड आता है, तो ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। एक्स्ट्रा सर अटेम्प्ट करने का कि नहीं करने का? करने का। सर किधर करने का? क्वेश्चन के बीच में कि लास्ट में? तो हमेशा बेटर है पहले तुम्हें जो आता है अच्छे से उसे पहले सॉल्व करो। एक बार वो पूरा हो गया तो देखो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 पूरा होने के बाद जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो सब आपने कर लिया। अब आप देख लो आपका टाइम कितना है। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो 2 आवर 20 या 2 आवर 30 मिनट्स में आपका हो जाएगा पेपर। हाफ एन आवर आपके पास जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट होने के बाद करना। सर मैंने ना क्वेश्चन 2A अटेम्प्ट किया, B अटेम्प्ट किया और मेरे को लास्ट में मैंने C भी अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है? करना तो 2 ही था। सर मेरा पहला क्वेश्चन में ना 2 ही मार्क दिया एग्जामिनर ने, दूसरे में 3, तीसरे में 3। सर मैंने क्योंकि ये पहले 2 अटेम्प्ट किया था, ये बाद में किया था, क्या ये काउंट होगा क्या? बच्चा ये काउंट होता है। एग्जाम में 3 जब क्वेश्चन रहता है, तूने तीनों अटेम्प्ट किया तो बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? बेस्ट ऑफ 2, मतलब जो 2 बेस्ट मार्क्स रहेगा वो कंसिडर होगा। तो अगर तुझे 2 मिला है, 3 मिला है, 3 मिला है, तो ये 2 वाले कंसिडर होंगे, 3 वाले। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया तेरा? 6 मार्क हो जाएगा। तो इसके लिए अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आफ्टर अटेम्प्टिंग सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और बेस्ट ऑफ 2 इज अवॉर्डेड मार्क्स। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, अगर आपको आता है तो बेस्ट 2 ही कंसिडर होता है, कोई नुकसान नहीं है आपका। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। अभी बहुत लोग को ऐसा भी लगता है, मैथ्स 1 से डर लगता है कि सर मैथ्स 1 नहीं आएगा या हम डर जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन का डाउट, उनका डाउट रहता है कि सर हम मैथ्स 2 से चालू करें तो कर सकते कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हो। बस तुझे क्या करना है ना, पेपर के स्टार्टिंग में लिख सेक्शन 2 क्वेश्चन 4A 1 2 फिर स्टार्ट कर सॉल्व करने का। समझा? तो सेक्शन 2 से करना है तो कर सकता है, खाली हेडिंग प्रॉपरली डाल। अब एक पॉइंट देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिखो। बहुत लोग का गलती होता है, क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखते हैं।
कोई सम और कर रहे, क्वेश्चन नंबर कोई और लिख रहे हैं। प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। आप अपने आंसर पेपर में क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना, और एक बार हो जाए पेपर तो चेक करना क्या मैंने सही सही क्वेश्चन नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। क्या बात सबको समझा? हाँ सर। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं तो आपका मिस्टेक्स हो सकता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखो, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? तो क्या क्या बताया मैंने इस वीडियो में? सर MCQ का सिर्फ ऑप्शन लिखने का और ऑप्शन के साथ में उसका आंसर भी लिखने का। सर ट्रू और फॉल्स में ट्रू या फॉल्स है सिर्फ यही लिखने का। फिल इन द ब्लैंक्स का सिर्फ आंसर लिखने का और अंडरलाइन करने का। कोई भी ऑब्जेक्टिव का सर क्वेश्चन लिखने का क्या? नहीं। कोई भी ऑब्जेक्टिव का कैलकुलेशन बताने का क्या? नहीं। सर हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज पे चालू करने का, ऐसा आपने बोला? हाँ सर, सब क्वेश्चन फ्रेश पेज पे। सर ग्राफ कहाँ पे करने का? ग्राफ पेपर पे कि पेपर पे? आंसर पेपर पे। आंसर पेपर पे, ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। सर पेंसिल से या पेन से? पेंसिल से। स्केल लिखने का क्या? हाँ सर। एक्स एक्सेस लिखने का? हाँ सर। वाई एक्सेस? हाँ सर। सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने का? जो सोल्यूशन वाला वर्ड रहेगा वहाँ से क्वेश्चन का पूरा छापने का, सेम जैसा लिखा है। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में बॉक्स खाली है वहाँ पे आप भी बॉक्स बनाओ। बॉक्स सर किससे बना सकते हैं? पेन से भी, पेंसिल से भी। बॉक्सेस बनाओ और वो बॉक्सेस को ही फिल करना है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दिखाना नहीं। आप रफ वर्क करो लास्ट पेज पर, अलग बात है, आपको अपने सम का पार्ट फॉर्म करना नहीं है। सर पैराबोला एलिप्स में डायग्राम बनाने का कि नहीं बनाने का? बनाने का डायग्राम। कैसे सर? एग्जैक्ट की रफ स्केच भी चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। पेपर अटेम्प्ट करने का इतने घंटा देने का? सर 3 hours 10 minutes। सेक्शन 1 को सर मैथ्स 1 को 1 hour 15 minutes, मैथ्स 2 को 1 hour 35 minutes। प्रॉपर वो टाइम लिमिट देखने का। सर 2 hour 50 minutes में पेपर हो जाएगा खत्म। 20 मिनट में क्या करेगा? पेपर चेक, प्रेजेंटेशन चेक, तीसरा कैलकुलेशन चेक। ये सब कुछ सही हो गया, फिर तेरा पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर हमें आता है तो अटेम्प्ट करेगा कि नहीं करने का? कर सकता है अटेम्प्ट, बट कब करेगा? जब कंपलसरी वाले क्वेश्चंस तेरे हो जाएंगे तब एक्स्ट्रा करना। सर अगर 3 किया, एक सही है, एक में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 सही है, तो कौन सा काउंट करेंगे? जो तेरा 2 सही है। बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। क्या सर मैं सेक्शन 2 पहले अटेम्प्ट कर सकता हूँ? कर सकते हो। खाली सेक्शन 2 का आपको नंबर लिखना है और क्वेश्चन नंबर प्लीज प्रॉपरली सही लिख के आना। क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर। अब बच्चे लोग इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा सुनो। मैथ्स का पेपर में बहुत बच्चे लोग पैनिक हो जाते हैं। मैंने हर साल देखा है, बहुत बच्चे लोग पढ़ के तो बहुत जाते हैं बट एग्जाम हॉल में जाने के बाद पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि मैं उनको मैथ्स से एक फियर रहता है। तो पहली बात, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है कि यार मैंने इतना 4 दिन इतना मेहनत से पढ़ाई किया, 2-2 3-3 बुक भर के सॉल्व किया है, तो मेरे को सम आना चाहिए। पैनिक मत होना एग्जाम में, पहला चीज़ तो। दूसरा चीज़, आप अपने साथ पेंसिल, स्केल, इरेजर, स्टेंसिल है तो स्टेंसिल, ये सब लेके जाना। स्केल छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला लेके जाना, बिकॉज ग्राफ के लिए बड़ा स्केल यूज होगा। ये सब चीज़ रखना मैथ्स के पेपर में। तीसरा, स्टॉप वॉच अगर अलाउड है तो स्टॉप वॉच भी एक लेके जाओ, अगर रहेगा तो। नहीं है तो कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है। ये 3 चीज़। चौथा चीज़, प्लीज़ आपने जो भी मेहनत किया है उसे आप पेपर पे प्रेजेंट करो। आपने 4 दिन बहुत मेहनत किया है, मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सो प्लीज़ अपने पेपर में उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन, जिनका भी मैथ्स में टारगेट बहुत अच्छा है। सो पेपर में पैनिक मत होना, प्रॉपर ध्यान लगा के पढ़ना। कोई भी अगर डर बैठ जाता है ना आपको मन में, 2 मिनट आँख बंद करना और मुझे आप याद करना। मेरे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स है, आप सबको पता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ। तो आप कभी भी एग्जाम में डर जाओगे ना, आप आँख बंद कर सिर्फ मुझे याद रखना, मेरे जर्नी को याद करना, तो आपको अपने आप वो मोटिवेशन आ जाएगा कि यार मेरे को करना है कैसे भी। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल डरना मत, मैं आपके साथ अब तक भी था, आगे भी रहूँगा। क्लियर? सो प्लीज़ डोंट गेट फियर विथ पेपर। मैथ्स का पेपर हर अटेम्प्ट में अच्छा ही आया है, बहुत इजी पेपर आता है मैथ्स का। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23, ये सारे पेपर्स एक बार सॉल्व कर लेने का। तो प्लीज़ पेपर सॉल्व करके जाना बोर्ड का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपका डर ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? पानी की बॉटल साथ में लेके जाना, बिकॉज मैथ्स पेपर में प्यास बहुत लगेगा, तो पानी की बॉटल साथ में लेके जाना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैंने भी बहुत मेहनत किया आपके लिए, आपने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सो उसके लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ प्रिपेयर वेल। एंड एग्जाम के बाद आने के बाद भी एक कमेंट छोड़ के जाना, आपका पेपर कैसे भी गया, जैसे भी गया रहेगा कमेंट छोड़ के जाना। अगर आपको मेरे से हेल्प हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे भी करते रहूँगा जैसा मैं अभी तक करके आ रहा हूँ।
और मैंने देखो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन लिखा है, यू ऑल विल शाइन। व्हाट इज यू ऑल विल शाइन का मतलब? सर इसका मतलब ये होता है कि आप सब अपनी उड़ान भरोगे। कोई कोई उड़ान अभी तुरंत भर लेगा, किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज अभी नहीं कर पाया बट फ्यूचर में कभी ना कभी होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है और अपना करियर बनाना है। और उस करियर में किधर भी मेरा ज़रूरत लगे तो आप मुझे बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हर वक्त गाइड करते रहूँगा। सो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक, एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी इश्यूज़ आएगा तो आई एम देयर विद यू, बिंदास मेरे को बोलो, मैं हेल्प कर दूंगा। एंड प्लीज़ पेपर अच्छा करके आना, आई विल बी वेरी मच हैप्पी अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा तो। और मुझे भरोसा है पेपर बहुत ईजी है अगर आपका अच्छा भी जाएगा। क्लियर? सो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा, मेरा मोटिवेशन काम आया रहेगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने दोस्तों से। डू कंसिडर लाइक करने का भी, शेयर करने का भी, और सब्सक्राइब अगर आपको करना रहेगा तो कर सकते हो। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी वेल। थैंक यू।